सामान ले जाने वाले ट्रक में एक टायर हमेशा अपलिफ्टेड क्यों होता है? आखिर कैसे इस इंडियन लड़के ने बस एक ट्वीट से $1 बिलियन कमा लिया? और आखिर कैसे पानी को आप गोल्ड में बदल सकते हो? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। नंबर 19 दोस्तों, आपको 3 इडियट मूवी का ये सीन तो याद ही होगा जहां आमिर खान बोलते हैं कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट पेंसिल क्यों इस्तेमाल करते लिखने के लिए करोड़ों रुपया बच जाता। क्या आपको नहीं लगता नासा वालों ने ऐसा नहीं सोचा होगा? करोड़ों रुपया स्पेंड करने का असली रीजन ये है कि असल में पेंसिल बनता है ग्राफाइट से, जिसकी वजह से इसका लीड आसानी से ब्रेक हो जाता है, जो कि एस्ट्रोनॉट को और स्पेस क्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकता है। इसीलिए नासा ने लाखों डॉलर स्पेंड करके जीरो ग्रेविटी पेन का इन्वेंट किया, जो कि अंडर वाटर भी काम करता है। नंबर 18 आपने बहुत से मैच में ग्राउंड पे बने एड्स तो देखे ही होंगे। आप जानते हैं कि ये एड्स कैसे बनाया जाता है? पहले का टाइम में तो ये एड्स घास पर पेंट किए जाते थे, वो भी प्रोफेशनल पेंटर की सहारे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, तब इन पेंटर की जगह मॉडर्न ग्राफिक एंड 3D टेक्नोलॉजी के सहारे ये एड्स हमें लाइव टेलीकास्ट के संग ऐसा दिखाया जाता है कि हमें लगता है कि ये ग्राउंड पे पेंट किए गए हैं। नंबर 17 कभी आपने ये सोचा है कि मुर्गी के अंडे से जो चिक्स बनते हैं, वो अंडों के अंदर ऑक्सीजन कैसे लाते हैं? बिना ऑक्सीजन के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, जबकि ह्यूमन बेब्स अपनी माँ के पेट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। माँ जो भी खाता है उससे उसको न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन मिलता है ग्रो होने के लिए, लेकिन अंडा तो सेपरेट रहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अंडों के जो आउटर सेल होता है, अगर उसमें आप माइक्रोस्कोप से जूम करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके सेल्स में मिनी होल्स होते हैं, जो अंडों के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और उसके पास जो ब्लड वेन्स होता है, वो CO2 को इमाइट करता है और CO2 सक करता है। बट आप पूछोगे कि खाना कहाँ से मिलता है? अंडे के अंदर जो यक होता है, वही चिक्स को ग्रो होने के लिए जरूरी न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। एग का जो व्हाइट पार्ट होता है, वही बाद में चिक्स बनता है। नेचुरली ये फिनोमिनन है ना काफी अमेजिंग। नंबर 16 गुस्सा करना आपका हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप 1 मिनट के लिए भी गुस्सा करते हो तो आप अपने इम्यूनी सिस्टम को 4 से 5 घंटे के लिए कमजोर कर देते हो। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आता है, उसके तुरंत बाद ही आप महसूस करोगे कि आपको लो फील हो रहा है। तो आपको भी अगर गुस्सा आता है तो कंट्रोल करना सीखे, मजनू भाई की तरह। नंबर 15 कभी आपने नोटिस किया है कि रोड में जो ट्रक और ट्रेलर्स चलते हैं, उसमें हमेशा 2 एक्स्ट्रा टायर क्यों यार में अपलिफ्टेड होते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एक्सेल इन 2 टायर को अपलिफ्टेड रखता है, उसे ट्रक ड्राइवर एक बटन से कभी भी ऊपर और नीचे कर सकता है। और ड्राइवर ऐसा तभी ऊपर लिफ्ट करता है जब ट्रक में लोड कम होता है। सेम उसी तरह जब ट्रक में लोड ज्यादा होता है, ड्राइवर एक्स्ट्रा टायर को नीचे लैंड कर देता है। इससे ट्रक का फ्यूल भी कम स्पेंड होता है और ट्रक का बाकी टायर भी ज्यादा दिन तक टिक पाते हैं। नंबर 14 क्या आपको पता है कोका कोला ड्रिंक में ओरिजिनल कोकिंग मिलाया जाता था? साल 1985 में जब जॉन पेम्बर्टन ने कोका कोला का इन्वेंशन किया, तब कोकीन उस टाइम US गवर्नमेंट में लीगल और कॉमनली यूज इंग्रेडिएंट्स था। मेडिसिन में कोका कोला बनाने वाले ने तो उसे एक ब्रेन टॉनिक के नाम से भी बेचना शुरू कर दिया था। नंबर 13 अगर आपके यानी कि ह्यूमंस के DNA को स्ट्रेच करके एक रास्ता बनाया जा सकता, तो ये रास्ता लगभग 11.2 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तय कर सकता है। मतलब हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी स्टार और सन को छोड़कर जो मौजूद है, उसका डिस्टेंस बस 4.2 मिलियन लाइट ईयर है। मतलब आप सोच सकते हो कि हमारे DNA कितने लॉन्ग होते हैं। नंबर 12 दोस्तों, मिलिए रिचर्ड रोसेंथल से। यह आदमी एक प्रोफेशनल डॉग लॉयर है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह आदमी कुत्तों के डिफेंस में केस लड़ता है। USA में एक लॉ है जिसमें बोला गया है कि अगर कोई भी पेट डॉग किसी को अगर बाइट करे या किसी और पेट डॉग के साथ लड़ाई हो जाए, तो उस डॉग के खिलाफ आप कोर्ट में केस कर सकते हो और कोर्ट उस डॉग को कटघरे में खड़ा करके जस्टिस सुनाता है, एकदम जैसे इंसानों के साथ होता है। बट रिचर्ड को यह बात बुरी लगी, क्योंकि ये तो सारे नाजुबान जानवर है, ये कैसे कोर्ट में अपने आप को डिफेंस करेंगे। तो इन्होंने प्रोफेशनल डॉग लॉयर बन गया और इन्होंने अभी तक लगभग 200 डॉग को फांसी के फंदे से बचाया है। नंबर 11 आप में से बहुत से लोगों ने कभी न कभी ये सोचा ही होगा कि फोन को रात भर चार्ज करने से फोन ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ये बात 50-50 सच है। मतलब ये बात सच था पुराने कीपैड वाले मोबाइल फोन के लिए, बट आज के न्यू जनरेशन के जो मोबाइल फोन होते हैं, उसमें यूज होता है लिथियम आयन बैटरी, जो फुल चार्ज होने पर ऑटो कट हो जाता है। यानी कि अगर आप आपके स्मार्टफोन को रात भर चार्ज करोगे, तो आपकी स्मार्टफोन जब फुल्ली 100% चार्ज हो जाएगा, तो अपने आप पावर कंजप्शन कट कर देगा। तो आप बिना टेंशन किए सो सकते हो मोबाइल को चार्ज पे लगाकर। नंबर 10 डेट्रॉइट में एक ऐसी कंपनी है जिसे लोग यानी कि कस्टमर अपने आप को किडनैपिंग कराने के लिए पैसे देते हैं। इस कंपनी का नाम है एक्सट्रीम किडनैपिंग कंपनी। ये कंपनी पर किडनैपिंग का $500 से $1,500 चार्ज करते हैं। इस पैकेज में कस्टमर को सच में एक रस्सी से बांधा जाता है और तो और एक्चुअल स्टन गन से भी शूट किया जाता है। क्या आपको भी ऐसे किडनैपिंग का एक्सपीरियंस लाना है? तो कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 9
आप जानते हैं कि हमारे हाथों के नाखून हमारे पैरों के नाखून के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो होता है, क्योंकि हमारे हाथों के नाखून पैरों के नाखून से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और पैरों के नाखून ज्यादातर समय जूते में रहने की वजह से धूप या रोशनी थोड़ा कम मिलता है, जिससे पैरों के नाखून ग्रो होने में लेट होता है। नंबर 8, ये फैक्ट तो आपको जरूर जानना चाहिए। इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग देश है। यूएस के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को बोला जाता है, जबकि हमारे देश का ओनली 10% लोग ही इंग्लिश लैंग्वेज को बोल पाते हैं, यानी कि लगभग 125 मिलियन लोग हमारे देश में इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं और ये नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है ना कमाल की बात? इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्त। नंबर 7, क्या आपको पता है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक पानी को सोने में बदल देता है। जब भयानक भूकंप आता है, भूकंप का जो प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर की वजह से पानी इवापोरेटेड हो जाता है और पानी में गोल्ड का कंपोजिशन अवशेष रह जाता है। इस छोटे छोटे गोल्ड के कंपोजिशन एक साथ मिलकर सॉलिड गोल्ड में बदल जाता है। इस तरह से अर्थक्वेक पानी को गोल्ड में बदल देता है। नंबर 6, अगर मैं आपको पूछूं कि धरती में पेड़ों की संख्या ज्यादा है या आसमान में स्टार की संख्या, आप बोलोगे कि स्टार का नंबर ज्यादा है, लेकिन ये सच नहीं है। हाल ही में पाए गए हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी में जितने स्टार है उससे ज्यादा पेड़ अर्थ में मौजूद है। नंबर 5, आखिर क्यों डॉलर का साइन एस लेटर से दिखाया जाता है जबकि उसका स्पेलिंग डी से शुरू होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। साल 1970 में स्पेनिश अमेरिकन मर्चेंट ये डॉलर यूनिट अपने ट्रेड में यूज करते थे, तब उसको पैसे के नाम से जानते थे और इसका साइन कुछ ऐसा था। जब एक से ज्यादा पैसे का इस्तेमाल होता था, उसे सिंबल करने के लिए उसके पास एक एस लेटर लिखा जाता था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे लेजीनेस के चलते उसका सिंबल कुछ ऐसा इवॉल्व हुआ और बाद में पी को ही हटा दिया गया और ये जब यूएस में गया तो कुछ इस तरह से इसका इवॉल्व हुआ। नंबर 4, आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपका थंब का साइज और आपका नोज का साइज सेम है? क्या आपको ये पता था? नहीं जानते थे तो ट्राई करके कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 3, दोस्तों, जिन अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर 200 साल हुकूमत किया था, हमारे देश से 45 ट्रिलियन डॉलर का मनी लूट करके और देश को 2 हिस्सों में बांट कर चला गया था। देखिए आज इतने साल बाद उसी इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम कौन बना? ऋषि सुनक, जो कि इंडिया से बिलोंग करता है। इसे कहते हैं कर्मा। मतलब जो अंग्रेज हमारे देश में एक समय लिखता था कि डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, आज उसी अंग्रेज पर हुकूमत चलाएगा एक इंडियन ओरिजिन का आदमी। ये सुनने के बाद आपको प्राउड फील हुआ कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 2, मिलिए संदीप से, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रिप्टो कंपनी पॉलीगॉन के को फाउंडर है। जब कोविड-19 पैंडेमिक हमारे देश में हिट किया, तब इन्होंने लोगों की मदद के लिए फंड रेसिंग का एक ट्वीट किया था। उनके इस ट्वीट की वजह से एक दिन में करीब 10 मिलियन डॉलर की डोनेशन आए। लेकिन जब इनके इस नेक काम की खबर एथेरियम कॉइन का फाउंडर विटालिक को पता चला, तब उन्होंने संदीप को $1 बिलियन डोनेशन कर दिया। संदीप के इस नोबेल केस के चलते इस पैसों से संदीप ने इंडिया में बहुत सारे मेडिकल सप्लाईज और खाने की डोनेशन कर दिया गरीबों में। देखा कैसे एक ट्वीट ने इतना सब कुछ कर दिया। अगर आप भी संदीप जैसे सोच रखते हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपका कोई नेक काम जरूर लिख के भेजिए। नंबर 1, कार खरीदने के लिए क्या लगता है? आप बोलोगे कि पैसा, जो बिल्कुल सही है। पर जापान एक ऐसा देश है जहां आप अगर कार खरीदते हो तो आपसे पहले ये पूछा जाता है कि आपके पास कार पार्किंग का जगह है कि नहीं। पैसों का बात तो बाद में किया जाता है। अगर आपके पास कार पार्किंग का जगह नहीं है तो जापान गवर्नमेंट के नो पार्किंग नो कार रूल के अंडर आपको कार सेल नहीं किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारा चैनल दुनिया की जानकारी के साथ।